जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, मैं नंद किशोर शर्मा, वास्तु एवं ज्योतिष सलाहकार। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे लाल किताब के विषय में। लाल किताब के विषय में बहुत से लोगों को कुछ भ्रांतियां हैं कि ये किसी न किसी प्रकार से कोई जादू टोना है। तो दर्शकों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि लाल किताब एक जादू टोना न होकर के किसी भी जातक को रूह को शांति देने वाला एक माध्यम है। दर्शकों, लाल का मतलब सूर्य है और किताब का मतलब किताब। तो किसी समय यह ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकापति रावण को दिया था, और रावण की जब तिलस्मी दुनिया समाप्त हो गई तो यह आज भी ग्रंथ पाकिस्तान में आद देश नामक स्थान पर सुरक्षित है। तो दर्शकों, लाल किताब में हर एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार से ग्रहों की एनर्जी के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, कारोबार के रूप में, जीव जंतु के रूप में विद्यमान रहती है। तो दर्शकों, लाल किताब एक ऐसा विषय है कि जब भी हमें किसी न किसी प्रकार से कोई आर्थिक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा होती है, उस पीड़ा को हम छोटे छोटे उपाय करके उस पीड़ा से मुक्ति पाई जा सकती है। क्योंकि दर्शकों, ग्रहों की जो एनर्जी होती है वो किसी न किसी प्रकार से हमें परेशान करती है, एवं हमारा ये जो शरीर है ये पंच तत्वों द्वारा निर्मित है: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। इसी प्रकार नवग्रहों से भी ये हमारा शरीर निर्मित है। जब भी बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है तो उस समय सौर मंडल में जो ग्रहों की स्थिति होती है, वही स्थिति वो जातक एक्सेप्ट करता है। मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ और उस समय मंगल अपने पथ से बहुत ज़्यादा दूरी पर है या अस्त है, तो वो बच्चा मंगल की किरणों को आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो दर्शकों, जीवन भर उस जातक में मंगल के जो लक्षण है उनमें कमी दिखाई देगी। किसी भी मेडिसिन या मेडिकल चिकित्सा द्वारा उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो दर्शकों, जैसा कि एग्जाम्पल, हम मूंगा जो एक स्टोन रत्न है, त्वचा संवेदनशील है, मूंगा रत्न पहना करके सौर मंडल से मूंगा जो रत्न है वो मंगल की किरणों को ही आकर्षित करेगा। अगर वो मूंगा पहना दिया जाए तो त्वचा संवेदनशील है, धीरे धीरे वो वीकनेस मंगल की दूर होती जाएगी और जो मंगल से संबंधित दोष है वो उस बालक में दूर हो जाएगा एवं मंगल अपना अच्छा प्रभाव देने लगेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों, लाल किताब में भी कुछ मापदंड दिए गए हैं। तो सबसे पहले लाल किताब में ऋण की व्याख्या की गई है। दर्शकों, जब हम किसी ज्योतिष सलाहकार को अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं तो लाल किताब में कुल 14 प्रकार के कर्ज, ऋण पूर्व जन्म के बताए गए हैं। ऋण एक ऐसा विषय है कि जन्म जन्मांतर तक वो जातक का साये की तरह पीछा करते हैं। जब तक हम उस ऋण का उपाय न कर लें, उस कर्ज मुक्ति का उपाय न कर लें, तब तक अच्छे ग्रह भी अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। जैसे कि विषम पितामह को बाणों की सैया मिली थी 84 जन्म बाद, ऐसे ही दर्शकों, लाल किताब में 14 प्रकार के ऋण हैं। जैसे कि पिता का ऋण, माँ का ऋण, बहन का ऋण, गुरु का ऋण, अजन्मा ऋण, कुदरती ऋण, जालिमाना ऋण, ऐसे कई प्रकार के ऋण बताए गए हैं। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे लाल किताब की जन्म कुंडली के विषय में। ये एक लाल किताब की जन्म कुंडली है जो कि आपकी जन्म दिनांक, जन्म टाइम एवं जन्म स्थान के आधार पर बनाई जाती है। तो हमारी संस्था राम शनई ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र ज्योतिष, वास्तु एवं आयुर्वेद के विषय में भी
विभिन्न विषयों पर शोध करता है, रिसर्च करता है। तो दर्शकों, हमने इस जन्म कुंडली का निर्माण किया है। इसके विषय में आज हम कुछ आपको बताएंगे कि अगर आपकी जन्म तारीख, जन्म टाइम और जन्म समय है तो दोस्तों आप लाल किताब की जन्म कुंडली बनाएं। इसमें सबसे पहले अगर आपके जन्म में पूर्व जन्म का किसी भी प्रकार से कोई ऋण है, कोई कर्ज है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली के अगर 2, 5, 9 और 12 घरों में बृहस्पति के शत्रु ग्रह जैसे कि राहु, बुध, शुक्र विद्यमान हो तो इसे हम कहेंगे गुरु का ऋण, पितृ ऋण। तो दर्शकों, इस उपाय, इस ऋण से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, इस विषय में इस जन्म कुंडली में उपायों के सहित वर्णन किया गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में पूर्व जन्म का किसी न किसी प्रकार से कोई ऋण है, कोई कर्ज है, जैसे कि हमने अभी बताया बृहस्पति का ऋण, तो उस ऋण से मुक्त होने के लिए आप अपने दादा दादी, माता पिता, ताया चाचा का परिवार, बहन, बुआ, कन्या इत्यादि सभी से बराबर मात्रा में 1-1 या 2-2 रुपए लें। जो ना दे सके या जिनसे ना ले सके उनका 10 गुना आप अपने पास से मिला करके और उसी दिन आप हाथ में जल लेकर के संकल्प कीजिए, आपका नाम, आपकी गोत्र, आपके पिता का नाम बोल करके कि मेरी जन्म कुंडली में पूर्व जन्म का पिता का ऋण है और मैं इस ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। इसलिए ये जो सामूहिक पैसा है इसे मैं किसी धर्म स्थान, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिस भी धर्म को आप मानते हो, ऐसा संकल्प करके वो पैसा आप उस धर्म स्थान में दे दीजिए तो आप ऋण मुक्त हो जाओगे। इसी प्रकार दोस्तों, ग्रहों की भी इसमें चाल बताई गई है कि जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली का पहला घर सूर्य और मंगल का घर है, वहाँ पे आके मान लो राहु देव बैठ गए तो अब वो सूर्य और मंगल के फल को खराब करेंगे। तो लाल किताब में दोस्तों राहु की जो वस्तुएं हैं उनको जल प्रवाह करके उस स्थान से राहु को हटाया जा सकता है एवं सूर्य की वस्तु जैसे कि तांबे का पैसा आप गले में धारण करके वहाँ सूर्य का बल कायम कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे उपायों के द्वारा लाल किताब ये बताती है कि आप अपने ग्रहों को सीधी चाल में कैसे परिवर्तित कर सकते हो एवं अपने जीवन के सुख पा सकते हो। तो दर्शकों, लाल किताब की ये जो हमारी जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में सबसे पहले इसमें विषय वस्तु बताई गई है कि कहाँ पे कौन से पेज पर किस प्रकार से विवरण दिया गया है। उसके बाद दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का ऋण है, कर्ज है, तो उसका उपाय सहित इसमें विवरण दिया गया है। ऋण के बाद जो 9 ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सभी 9 ग्रहों के आपके जीवन में अच्छा एवं बुरा फल आजीवन क्या रहेगा एवं उसका क्या फल मिलेगा, इसका विवरण इसमें दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले सूर्य ग्रह का आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जहाँ भी बैठा हो तो वो जीवन भर आपको अच्छा फल क्या देगा, पहले इस विषय में बताया गया है। एवं अगर वो खराब फल देगा तो किस वजह से देगा, उसका कारण भी इसमें बताया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पहले घर में है तो वो अच्छा ही फल देगा। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि रखेगा, धर्मार्थ काम करवाएगा, राजनीतिक फायदा लेगा। परंतु अगर उसने कुछ ऐसे कर्म किए जिससे कि पहले घर में ही सूर्य बुरा फल देगा, वो बातें इस कुंडली में बताई गई है एवं उसका निदान उपचार भी इसमें दिया गया है।
इन 9 ग्रहों के फल के बाद 2 वर्ष का एवं 10 वर्ष का वर्ष फल भी इसमें दिया गया है कि ये वर्ष आपका कैसे रहेगा, इस वर्ष में आपके कौन कौन से ग्रह अच्छा फल देंगे और कौन कौन से ग्रह बुरा फल देंगे। जो बुरा फल देंगे उसके विषय में उपायों के सहित इसमें ये बताया गया है। तो दर्शकों, इस प्रकार से ये हमारी लाल किताब की बुक है, जो कि किसी भी जातक की जन्म तारीख, जन्म टाइम और जन्म स्थान हो तो वो ये लाल किताब की जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। एवं जिन्हें जन्म तारीख न पता हो वो भी इस जन्म कुंडली को बनवा सकते हैं। वो हमारे दिए गए संस्थान के जो नंबर है उस पे किसी भी समय कॉल करें। जिस समय जातक कॉल करेगा, जिस तारीख को कॉल करेगा, उस तारीख की प्रश्न कुंडली के हिसाब से ये जन्म कुंडली बनाई जा सकती है एवं आपको सभी परहेज एवं सावधानियों के बारे में बताया जा सकता है। तो दर्शकों, लाल किताब की कुंडली आप मंगवा करके आप अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। एवं इसकी जो एक विशेषता है वो ये रहेगी दर्शकों कि अगर आप लाल किताब की जन्म कुंडली बनाते हो तो आपके जीवन से जुड़ी हुई 100% बातें इसमें आपसे मैच करेगी एवं जो जो आपके विचार हैं वो इसमें मिलेंगे। और इसके अलावा आपके लिए जो भी विशेष बातें होगी वो हम हाथ से लिख करके आपको उपाय देंगे। आपके जीवन के जो भी अच्छे पहलू है, बुरे पहलू है, या इसमें जो भी विशेष बातें होगी, विशेष सावधानियां होगी, वो हम आपको अलग से हाथ से लिख कर दे देंगे। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका आम व्यक्ति को या आम ज्योतिष सलाहकार को नहीं पता होता। कुछ सावधानियां होती है, जैसे कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा 4थे घर में हो, बृहस्पति 10वें घर में हो, ऐसे व्यक्ति अगर धर्म स्थान बनवाएंगे तो झूठे आरोप में जेल भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर शनि 5वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति 48 वर्ष की आयु से पहले मकान ना बनवाएं, अन्यथा वो संतान पे उनके कष्ट आ सकता है। इसी प्रकार 10वें घर में अगर किसी के बृहस्पति हो तो ऐसे जातक जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे उतनी ही ज़्यादा परेशानियां उनके जीवन में बढ़ती जाएगी। जैसे कि बृहस्पति 7वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति घर में घंटी ना बजाएं एवं अपने वस्त्रों का दान कभी ना करें। चंद्रमा 6ठे घर में हो, ऐसे व्यक्ति भी धर्मार्थ प्याऊ ना लगवाएं, अन्यथा उनके संतान पे बुरा असर पड़ेगा। तो इस प्रकार सैकड़ों सावधानियां होती है। अगर आप हमारे संस्थान से जन्म कुंडली बनवाते हो तो इस प्रकार की जो सावधानियां होगी वो जन्म कुंडली में तो होगी ही, विशेष जो बातें हैं वो हाथ से लिखकर आपको दी जाएगी एवं समय समय पर आपको किसी न किसी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा दोस्तों।